बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे बखैरियत होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। कश्मीर की एक और नेचुरल वीडियो लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, बग़ैर किसी एडिटिंग के आपके सामने पेश खिदमत है ये वीडियो। आप अपनी स्क्रीन पर आमों का एक दरख्त देख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हरे भरे आम आपको इस पर लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, ये पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर आम बाकसरत काश्त किए जाते हों, बल्कि ये कश्मीर का एक इलाका है मंडोल, वहाँ पर ये आमों का एक दरख्त है और बाकसरत इस पर आम लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और मैं एक बात आपके सामने वाज़ेह करता चलूँ कि कोई शक नहीं कि कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती यानी झीलों, दरियाओं, आबशारों, बुलंदो बाला पहाड़ों, हरे भरे मैदानों की वजह से दुनिया में मुनफरिद मुकाम रखता है, बल्कि इसको मिस्ल जन्नत यानी जन्नत नज़ीर भी कहा जाता है। उसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि कश्मीर की सरज़मीन इतनी ज़रखेज़ है कि इसके अंदर किसी भी तरह की फसल बासानी काश्त की जा सकती है। उसके साथ साथ किसी भी तरह का मौसमी फल भी अगर बहुत मामूली सी कोशिश की जाएगी तो बासानी काश्त किया जा सकता है। हम अमूमन सुनते हैं कि आम जो है ये अमूमन पाकिस्तान के इलाकों में, मुल्तान में और इन गर्म तरीन इलाकों में काश्त किए जाते हैं, लेकिन ये वाज़ेह सबूत है आपके सामने कि लंगड़ा नस्ल का ये आम है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर आम का वज़न अगर मैं आपको बता सकूं तो कम व बेश हर आम आधा किलो से ज़्यादा है ये। और ये दरख्त, इसकी उम्र की अगर मैं बात करूं तो मेरी उम्र कम व बेश 28-30 के करीब है और मेरी पैदाइश से पहले ये दरख्त यहाँ पर इसी तरह मौजूद था, यानी कम व बेश इसकी उम्र 40 साल है। मेरी वालदा मोहतरमा अक्सर बताती होती हैं कि ये आम उन्होंने खाने के बाद आम की एक गुठली घर के किनारे एक खेत के सरे में दबा दी थी, जिसके बाद ये आम मुसलसल जो है तब से अब तक फल दे रहा है। और अब ये आम इतना बोसीदा हो चुका है कि इसका एक हिस्सा ज़मीन पर गिर चुका है, लेकिन फिर भी इसने फल देना नहीं छोड़ा, बल्कि आज हमारी तीसरी नस्ल इसके फल जो है वो खा रही है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है आप उन तमाम अहबाब के लिए जिनके पास जगह भी मौजूद है, घर के करीब खेत भी मौजूद होंगे, आम की गुठलियाँ भी उनके पास दस्तयाब होंगी, तो वो इस साल हिम्मत करें, किसी जगह पर 8 या 10 फुट के वक्फे पर आप वो गुठलियाँ दबा दें। फिर उसके बाद ख्याल रखें कि जानवर उनको ना खाएं, बकरियां उनको ना खाएं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इंशाअल्लाह अगले 4 से 5 सालों में आम की फसल, आम की देसी आम को एंजॉय कर रहे होंगे। ये बहुत ज़बरदस्त नस्ल का आम है और इसको पकाने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक उसका नाम कार्बाइड है या इस तरह का है, जो वेल्डिंग के पर्पज़ के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल और भी तरीक़ेकार मौजूद हैं इसको पकाने के।